बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है हमारे पास राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम्स जिसने डिस्कवर किया है उसका नाम है जॉर्ज एमल बैलेट। और ये कंपोज किससे हुआ है? प्योरली स्मॉल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, इससे मिलकर बना है राइबोसोम्स। ओके, अब मेन बात है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कि एक सिंगल सेल में 10 मिलियन ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। ये इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है फैक्ट्रीज ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की फैक्ट्री है, इसके बगैर सेल चलता ही नहीं है। दूसरी बात, बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसी मशीनरी जिसमें सिंथेसिस हो बहुत सी चीज़ों की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी नेचर क्या है? ग्रैनुलर नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स, यानी कि जर्रे वाली, जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो वाली ऑर्गेनेल है। अब ये सब के सब सेल्स में पाया जाता है, वो यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो जैसा भी हो, सब सेल्स में पाया जाता है। इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 60 to 40% 40 to 60% प्रोटीन होती है और आरएनए से डिराइव होता है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेलिस है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनेल ये पाई जाती है। यहाँ एक पॉइंट और भी है, आरएनए वायरस इज आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जो आरएनए के वायरस होती है ना, वो भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और ये बनता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क स्टेन लाइक बॉडी होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, और वहाँ से ट्रांसपोर्टेड साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियोपोर के थ्रू। अब इसका लोकेशन कहाँ है? फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म में बिल्कुल ढीला छूटा होता है, यानी कि फ्रीली डिस्पर्स होता है, या फिर आर के साथ अटैच होता है कभी कभार, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इस सब के सब यूकेरियोटिक सेल्स में आर के साथ अटैच भी होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच कब होता है? जब प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। नेक्स्ट क्या है कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, इनके प्रोटीन की सिंथेसिस यही करता है। नेक्स्ट है कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन सिंथेसाइज इन फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म। जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, जो प्रोटीन के अंदर सेल के अंदर प्रोटीन्स है, उसकी फॉर्मेशन भी राइबोसोम करता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन, सुक्रेज, यूक्रेज, जो भी एंजाइम है, ट्रिप्सिन वगैरह भी, वो सब के सब राइबोसोम फॉर्म करता है। अब मेसोसोम्स इन्वॉल्व इन प्रोकैरियोट्स एक्सोसेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्रोकैरियोट्स में जब सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करनी हो तो उसमें मेसोसोम इन्वॉल्व होता है, उसकी भी फॉर्मेशन भी राइबोसोम्स करता है। अब इसका आ जाता है साइज इसका मेजर करते हैं स्वेटबर्ड यूनिट्स के साथ। जितना ज़्यादा स्वेटबर्ड यूनिट उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी हाई, यानी कि उसका मास हाई। अब स्मॉलर इन साइज 70s प्रोकैरियोट्स में होता है और लार्जर इन साइज 80s यूकैरियोट्स में होता है, और ये एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, 40s और 30s स्मॉलर यूनिट है, और इससे 50s इसका लार्जर यूनिट है प्रोकैरियोट में। 40s यूकैरियोट्स में बड़ा यूनिट है और 60s यूकैरियोट्स में 40s छोटा है और 60s बड़ा है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर क्या है? ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट। ठीक है, हर राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन कंट्रोल द अटैचमेंट ऑफ 2 राइबोसोम। ये इस तरह की एक लाइन होती है, ठीक है, इस तरह की लाइन ड्रॉ होती है, उसके ऊपर और नीचे उसके स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट अटैच होते हैं, और उसकी कंट्रोल कौन करते हैं? मैग्नीशियम आयन उसकी अटैचमेंट को कंट्रोल करते हैं। सिंगल mRNA और मैनी राइबोसोम्स अटैचमेंट टू इट इज कॉल्ड पॉलीसोम। एक ही सिंगल mRNA की लाइन और उस पर मैनी राइबोसोम्स अटैच किए हो, उसको कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। अच्छा, भी ये मैग्नीशियम आयन भी कंट्रोल करता है, या फिर मैग्नीशियम आयन और साल बॉन्ड, फॉर्मिंग साल बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ आरएनए के फॉस्फेट ग्रुप के साथ और अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ। ये 2 ग्रुप मिलकर क्या करते हैं? इसकी अटैचमेंट, या मैग्नीशियम आयन या ये फॉर्मिंग साल बॉन्ड। अब क्या है? ये अटैचमेंट ऑफ सब यूनिट मैग्नीशियम उसके ऊपर mRNA के ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब राइबोसोम्स की अटैचमेंट होती है तो कब होती है? ट्रांसलेशन के दरमियान, जब ट्रांसलेशन होती है। नेक्स्ट क्या है कि जब अमाइनो एसिड अटैच होते हैं ना, तो प्रोड्यूस सेवरल कॉपीज ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड। ऑब्वियसली जब 100 of 1000 ऑफ अमाइनो एसिड अटैच करेंगे तो उससे एक प्रोटीन बनेगी, और जब करोड़ों अमाइनो एसिड अटैच होंगे तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी कॉपीज पैदा कर देता है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की।
अब जब प्रोकैरियोट्स में वो पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल में, तो विद इन द स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड है, और मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड है, इनमें भी पाया जाता है। और इसमें एक पॉइंट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किस तरह करता है कि भाई राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन के सिंथेसिस से है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन किस तरह करेगा, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आएगा और उसकी वजह से क्रिएट होगी प्रोटीन। अच्छा, बायोसिंथेटिक मशीनरी का भी पॉइंट क्लियर कर ले। बायोसिंथेटिक मशीनरी का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करना सिंपलर मॉलिक्यूल से, यानी कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाना, फैटी एसिड से लिपिड्स बनाना। फैटी एसिड उसका सब यूनिट है और उसके बड़ा यूनिट क्या आ गया, लिपिड्स। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया सिंथेसिस एंड असेंबली, उसकी जमा और उसका बनना कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, ये इस तरह होता है न्यूक्लियस, उसके डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसी तरह यहाँ होते हैं न्यूक्लियोपोर्स, ठीक है ये, और देन ये न्यूक्लियोपोर्स है और ये न्यूक्लियोलस है और ये होल न्यूक्लियस है। यहाँ से राइबोसोम बनेगा और यहाँ से ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल होगा, ठीक है। तो मेड राइबोसोम्स, राइबोसोम फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस। फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, यानी कि जो फैक्ट्री है ना लाइफ की, उसी की फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।